Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, आज लेकर आ गया हूँ आपके लिए जो शॉर्ट नोट्स की क्लासें आ रही है। शिक्षण विधियों की भी, शिक्षा शास्त्र की एक क्लास आई थी, साइकोलॉजी की भी एक क्लास आई थी, तो उसी प्रकार से सभी सब्जेक्टों की आपकी शॉर्ट नोट्स की क्लास आएगी। चाहे आप बुक्स से रिवीजन करें या ना करें, लेकिन ये 15 से 20 मिनट का वीडियो देख ले आप। 15 से 20 मिनट में ही शानदार जो चीज़ आप पूरे दिन में करते हो, मैं 15 से 20 मिनट में आपका रिवाइज करवा दूंगा। तो मित्रों देखिएगा, दल शिक्षण विधि, परियोजना विधि, बुनियादी शिक्षा, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, बिनेट का अभिकर्मित अनुदेशन विधि, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, सभी के बारे में मात्र 15 से 20 मिनट में बात करने वाले हैं। इसके पहले 2 टेस्ट डाले हैं मैंने, एक तो साइकोलॉजी का डाला है, देख लीजिएगा उसको, एक आपके पर्यावरण का डाला है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मित्रों देखिएगा, रीड 2021 हेतु शिक्षण विधियों के शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। मात्र 20 मिनट में या 15 से 20 मिनट में ही आपके 10 शिक्षण विधियाँ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। दल शिक्षण, जिसको आप टीम टीचिंग कहते हो साथियों, एसएसटी में और पर्यावरण में इसके क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो याद रखना है, दल शिक्षण में डेविड वार्डिंग जनक है। दल शिक्षण को किसने दिया था साथियों? डेविड वार्डिंग ने दिया था। ये एक शैक्षिक नवाचारी विधि है। कैसी विधि है? शैक्षिक नवाचार किया है इस विधि ने। मित्रों नाम तो इसका दल शिक्षण है, लेकिन इसमें दल अध्यापकों का होता है। अगर यूँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दल शिक्षण में किसका दल होता है, तो आपका आंसर रहेगा अध्यापकों का दल होता है। मित्रों क्वेश्चन में छात्रों का दल भी रहेगा कि छात्रों का दल होता है, नहीं, बल्कि अध्यापकों का दल होता है। देखिए, दल शिक्षण विधि जो है, इसमें अध्यापक के जो दल हैं वो 3 प्रकार से चयनित किए जाते हैं। या तो एक ही विद्यालय के अलग अलग विषयों के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं उस दल में, या फिर अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, या अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक इस दल में नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दल शिक्षण कहते हैं साथियों। दल शिक्षण की अगर हम बात करें तो दल शिक्षण में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं साथियों? 3। पहला जो सत्र होता है वो होता है आम सभा सत्र। दूसरा जो सत्र आता है वो होता है लघु सभा सत्र। तीसरा जो सत्र होता है वो होता है प्रयोगशाला सत्र। मित्रों देखिए, जो आम सभा सत्र होता है, इसमें सभी छात्रों को एक साथ शिक्षण करवाया जाता है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सामान्य बुद्धि हो। सबसे महत्वपूर्ण सत्र भी इसी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि दल शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सत्र कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा आम सभा सत्र। इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों? व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग भी इसी में किया जाता है साथियों। ताकि जैसे मान लीजिए, एक बार तो दल शिक्षण में जो अध्यापक है वो व्याख्यान दे रहे हैं, छात्रों के कोई डाउट है तो वो प्रश्नोत्तर पूछते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रकार इस विधि में 3 प्रमुख उप विधियों का सहारा लिया जाता है। दल शिक्षण विधि में कितनी विधियां काम में ली जाती है? 3। व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। मित्रों ये जो लघु सभा सत्र होता है, इसमें क्या होता है कि अध्यापक अलग अलग कक्षों में बैठते हैं और व्यक्तिगत रूप से छात्रों की समस्याओं का हल करते हैं। प्रयोगशाला सत्र में जो ज्ञान प्रदान किया जाता है उसकी जांच की जाती है साथियों। तो ये है आपके दल शिक्षण विधि। चलिए नेक्स्ट दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे। दूसरी विधि है परियोजना विधि, जिसको आप प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हो। क्या कहते हो? प्रोजेक्ट मेथड। किसने दी थी? WH किलपेट्रिक ने। विलियम हेनरी किलपेट्रिक के द्वारा ये विधि दी गई थी साथियों, और ये भी अमेरिका के ही रहने वाले थे। देखिए, ये जो परियोजना विधि है, ये जॉन डीवी की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। अगर यूँ पूछे कि परियोजना विधि के जनक कौन है, तो आंसर WH किलपेट्रिक। लेकिन यूँ पूछे कि परियोजना विधि किस विचारधारा पर आधारित है, तो आपका आंसर रहेगा प्रयोजनवादी विचारधारा पर। और प्रयोजनवादी विचारधारा किसने दी थी? जॉन ड्यूई ने, जिसमें इन्होंने करके सीखने बताया था। करके सीखना, कि बालक किसी भी कार्य को करके सीखेगा तो वो उसको अच्छी तरह से याद रख पाएगा, अधिगम उसका
श्रेष्ठ होगा साथियों। देखिए, सामान्य रूप से अगर हम बात करें परियोजना विधि की, तो परियोजना विधि सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होता है व्यक्तिगत परियोजना, दूसरी होती है सामूहिक परियोजना। तो मित्रों, व्यक्तिगत परियोजना में क्या होता है कि अगर विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से अकेला किसी कार्य को करके समस्या का समाधान करे तो वो व्यक्तिगत, और जब बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ किसी समस्या का हल करे तो वो फिर कौन सी परियोजना रहेगी? सामूहिक। मित्रों, इसमें परिभाषा भी आती है एक इम्पोर्टेंट। परिभाषा क्या है मित्रों? किलपेट्रिक की एक परिभाषा है दल शिक्षण के परियोजना विधि के संबंध में कि परियोजना एक सौउद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। सामाजिक वातावरण में, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है परियोजना विधि के अंतर्गत। देखिए, आगे बात करेंगे कि किलपेट्रिक ने जो परियोजना विधि है इसके 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं साथियों? पहला है कलात्मक परियोजना, दूसरा है रचनात्मक परियोजना, तीसरा है अभ्यासात्मक परियोजना और चौथा है समस्यात्मक परियोजना। तो जो कलात्मक परियोजना है वो छात्रों में कलाओं के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नृत्य कला हुई, अभिनय कला है, संगीत कला है इत्यादि। दूसरी जो रचनात्मक परियोजना होती है, इसमें छात्रों में रचना संबंधी मतलब एक तरह से सृजनशीलता के गुणों के विकास के लिए ये उपयोगी होती है, जैसे खिलौने बनाना, चार्ट मॉडल बनाना इत्यादि। एक है अभ्यासात्मक परियोजना, इसमें साथियों अभ्यास के ऊपर जोर दिया जाता है, जैसे सत्रीय कार्य है, दत्त कार्य, असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं। और चौथा है समस्यात्मक परियोजना। मित्रों, ये परियोजना का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है समस्यात्मक परियोजना। कोई भी सामाजिक समस्या छात्रों के सम्मुख दे दी जाती है और छात्र उसका व्यवहारिक हल खोजते हैं। तो ये 4 प्रकार की परियोजना किलपेट्रिक ने बताए हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी, परियोजना विधि में कितने सोपान या पद होते हैं? तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा 6 सोपान या पद होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहला और अंतिम कौन सा होता है? तो अंतिम तो है आलेखन और पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना। बिल्कुल रट लो, इस चीज़ को याद रख लो साथियों कि परियोजना विधि में सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, फिर समस्या का चयन किया जाता है, फिर समस्या की रूपरेखा बनाई जाती है, क्रियान्वयन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और सबसे अंत में आलेखन या प्रतिवेदन या लेखा जोखा किया जाता है। तो मित्रों, प्रथम और अंतिम सोपान तो आपको 100% याद रखना ही होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी। चलिए नेक्स्ट तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे, बुनियादी शिक्षा विधि, जिसको देने वाले थे महात्मा गांधी। साथियों, बुनियादी शिक्षा का नाम सभी ने सुना होगा। इस विधि का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कितने वर्ष के बालकों के लिए? 7 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ही वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी ने इस विधि का निर्माण किया था। साथियों, ये जो विधि है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे मान लीजिए कि छात्र आगे जाके नौकरी नहीं लगे शिक्षा से, तो वो कुछ ऐसा काम सीख जाए कि वो आत्मनिर्भर बन जाए मित्रों, दूसरों के यहाँ पर काम नहीं करना पड़े, खुद का ही व्यवसाय चालू कर सके। देखिए, इस विधि में एक इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि महात्मा गांधी ने 4H का विचार दिया था। 4H का मतलब क्या होता है? हेड मतलब मस्तिष्क, हार्ट मतलब हृदय भावात्मक, हैंड मतलब हाथ क्रियात्मक और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। तो साथियों, ये 4H का विचार सबसे पहले इसी विधि में महात्मा गांधी ने दिया था। जबकि अगर हम बात करें 3H का विचार, तो ये दिया गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? पेस्टोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पर बुनियादी शिक्षा भी पूरी हुई। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपका रिपीट करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। चौथी विधि आती है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन जो विधि है वो ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं तो 3 शब्द बता रहा हूँ, माली, पौधा, बगीचा, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। तीनों चीज़ें याद रखनी है, माली, पौधा और बगीचा, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। तुलना की गई है कि जैसे माली जल से सिंचित करके बगीचे में पौधे का विकास करता है मित्रों, उसी प्रकार जो अध्यापक है वो विद्यालय में जो बगीचा रूपी जो ज्ञान है उसको ज्ञान रूपी जल से विद्यार्थी रूपी पौधे को सिंचित करके विकसित करता है। तो इस प्रकार की तुलना किंडरगार्टन ने अपने किंडरगार्टन विधि में की गई थी। किसके द्वारा? फ्रोबेल के द्वारा।
मित्रों ये खेल पर आधारित विधि है। किस पर आधारित विधि है ये? खेल पर। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा इसमें दी जाती है और इसमें दंड का विरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार का दंड बालक को नहीं देना चाहिए। जो आप भाषाई कौशल पढ़ते हो तो भाषाई कौशल का जनक भी फ्रोबेल को ही माना जाता है। भाषाई कौशल कौन से? LSRW। एल का मतलब लिसनिंग सुनना, एस का मतलब स्पीकिंग बोलना, आर का मतलब रीडिंग पढ़ना और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग लिखना। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना LSRW का विकास किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत ही फ्रोबेल के द्वारा किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट अगली विधि के बारे में बात करेंगे। मैडम मारिया मोंटेसरी ने एक विधि दी थी, मोंटेसरी विधि ही जिसको कहा जाता है। तो साथियों ये जो विधि है ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए थी और इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना भी की थी जिसको बाल घर कहते थे। क्या कहते थे? बाल घर। तो मित्रों देखिएगा इस विधि में मैडम मारिया मोंटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया था कि जो बच्चों की ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है इत्यादि, तो इनके माध्यम से बालक को ज्ञान दिया जाना चाहिए और इसी पर आधारित इन्होंने अनेक विधियों का निर्माण किया था साथियों। इन्होंने भी भाषाई कौशलों के बारे में बताया था, लेकिन इनके भाषाई कौशल थोड़े अलग थे। इनके भाषाई कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना नहीं थे, बल्कि सुनना बोलना लिखना पढ़ना था। तो इन्होंने क्या किया, लिखना को बताया कि बच्चा लिखना पहले सीखता है और पढ़ना बाद में सीखता है। फ्रोबेल ने बताया बालक लिखना बाद में, सबसे बाद में सीखता है और यही मान्य था, ये मान्य नहीं हुआ साथियों। तो ये है आपके मैडम मारिया मोंटेसरी की मोंटेसरी विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगली विधि है आपके डाल्टन विधि या ठेका विधि, जिसके जनक है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। साथियों ये जो विधि है ये विधि भी अमेरिका में निर्मित हुई थी और इस विधि का निर्माण अमेरिका के डाल्टन शहर में हुआ था, इसलिए इसको डाल्टन विधि कहते हैं। यह विधि ठेकेदारी पर आधारित है, इसलिए इसको ठेका विधि भी कहते हैं। ठेकेदारी किस चीज़ की? बच्चों को प्रायोगिक कार्य करने का ठेका इस विधि में दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए उनको कुछ चीज़ें दी जाती है, उन चीज़ों को बच्चों को करना होता है, उन कार्यों को ठेके के रूप में बच्चों को प्रदान कर दिया। उसकी अवधि होती है निश्चित, उसी अवधि में छात्र को उस कार्य को करना होता है, इसलिए इसको ठेका विधि कहते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनेट का विधि। मित्रों बिनेट का विधि की जनक है कार्लटन वॉशबर्न। देखो जो बिनेट का विधि है ये भी अमेरिका में ही निर्मित होती, अमेरिका के बिनेट नामक शहर में, इसलिए इसको बिनेट का विधि कहते हैं साथियों। इसमें छात्रों को लिखित कार्य प्रदान किया जाता है और वर्तमान में जो प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी होती है साथियों, विद्यार्थी डायरी, वो विद्यार्थी डायरी इसी विधि पर आधारित है। तो साथियों बिनेट का विधि भी ज़्यादा कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ी विधि है नहीं कि छात्रों को लिखित कार्य प्रदान कर दिया, छात्र उस कार्य को करके लाते हैं। जैसे जो विद्यार्थी डायरी है उसमें हम काम देते हैं ना, तो वो बिनेट का विधि पर ही आधारित है साथियों वो चीज़। चलिए आगे बात करते हैं अभिकर्मित अनुदेशन विधि के बारे में। बार बार प्रश्न पूछा जाता है अभिकर्मित अनुदेशन विधि पर। मैं आपको एक चीज़ इसमें कॉमन लाइन बताऊंगा जिससे आपको पूरी विधि ही क्लियर हो जाएगी मित्रों। साथियों देखिएगा जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इस विधि के जनक है B.F. स्किनर, ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर। 1954 में इस विधि का निर्माण इन्होंने किया था। मित्रों ये व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक है, व्यक्तिगत रूप से कार्य किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग इसमें करते हैं कि बालक को जो चीज़ पहले ज्ञात होती है पहले उसको बताया जाता है, फिर अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जितने भी प्रकार है सभी में बालक स्वगति से सीखता है। स्वगति मतलब खुद की गति से, इसीलिए तो व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ सिखा दिया, कोई सीखा कोई नहीं सीखा। बालक तत्परता के साथ खुद की गति से जितनी उसकी स्पीड है, जितना उसका माइंड है, उसी गति के अनुसार बालक सीखता है। तो साथियों ये है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। बार बार प्रश्न क्या पूछते हैं कि कौन सी विधि में बालक तत्परता के साथ सीखता है, तो आंसर अभिकर्मित अनुदेशन रहेगा। अभिकर्मित अनुदेशन विधि है व्यक्तिगत अनुदेशन है। इसमें कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक कौन सी विधि में स्वगति से सीखता है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि में। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अभिकर्मित अनुदेशन की ये सभी। देखिएगा अभिकर्मित अनुदेशन विधि है मित्रों, इसके 3-4 प्रकार हैं, लेकिन आपको रेखीय पढ़ना है और शाखीय पढ़ना है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि।
तो चलिए पहले पढ़ते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि को। मित्रों, जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है ये दी गई थी स्किनर व जेम्स ली हॉलैंड के द्वारा। इसमें छोटे छोटे पदों के रूप में पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे पदों के रूप में बच्चों के सामने पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करेंगे साथियों। अब छोटे छोटे पदों के रूप में प्रस्तुत करोगे मित्रों तो फिर होता क्या है कि बालक उस चीज़ को जल्दी सीख जाता है और इसमें भी बालक तत्परता के साथ स्वगति से ही सीखता है। जबकि एक होती है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में पदों का आकार बड़ा होता है और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में पदों का आकार छोटा होता है साथियों। इसमें भी बालक स्वगति से सीखता है। जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है वो सामान्य और मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, और ये जो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है जिसमें पदों का आकार बड़ा होता है ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक उपयोगी है साथियों। किसने दी थी? ये नॉर्मन एंड क्राउडर ने। तो साथियों ये 10 शिक्षण विधियाँ हमने आज पढ़ ली है। बहुत ही कम समय में बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें थी ये। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले मित्रों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो किस बात की देरी, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। इसी प्रकार से रिवीजन आपकी 4 से 5 घंटे के ये छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, सारे ही मैक्सिमम 5 घंटे में सारे वीडियो हो जाएंगे और पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी टेस्ट आपके चल ही रहे हैं, मेगा टेस्ट बीच बीच में आते रहेंगे आपके। 1 मार्च से रेगुलर आ जाएंगे लेकिन अभी बीच बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 दिन में वापस एक और टेस्ट डाल दूंगा, मेगा टेस्ट। तो इसी तरह से तैयारी करते रहे। टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी विद PN लोधा, वहाँ मैंने मेगा टेस्ट की PDF डाल दी है साथियों। उस PDF के साथ में आंसर की भी है, तो वो भी अलग से दी गई है। आंसर की अलग से एक पेज है, उसका प्रश्नों के साथ आंसर नहीं दिए, प्रिंट निकलवा कर उसमें से आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।